ओप्पो, वीवो, शाओमी, रियलमी ये सब चाइनीज ब्रांड्स ने आज की डेट में इंडिया की मार्केट में धमाल मचा रखा है। अगर हम सेल्स को देखें तो ऐसे में एक खतरनाक रिपोर्ट निकल के आ रही है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई कंसिडर कर रहे हैं कि 12,000 रुपए से नीचे सारे चाइनीज ब्रांड्स को बैन कर दिया जाएगा। फोन नहीं बेच पाएगा कोई भी चाइनीज ब्रांड पूरे की पूरी इंडियन मार्केट के अंदर। एंड ये एक बहुत ही ज्यादा बोल्ड स्टेप हो सकता है अगर ऐसा गवर्नमेंट स्टेप लेती है। तो एक तरीके से देखो तो ये वाले सारे ब्रांड्स आज की डेट में इंडिया को डोमिनेट करते हैं और अगर इनको ही बैन कर दिया गया तो इंडियन स्मार्टफोन इंडस्ट्री में बहुत मेजर चेंजेस आ जाएंगे। तो लेट्स सी द रियलिटी। अगर आज की डेट में आपको 7 से लेकर 10,000 तक एक फोन चाहिए होता है हमारे इंडियन यूजर्स को, तो मार्केट में कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं? सबसे पहले नाम जाता है MI का दिखा दो भाई, रेडमी का दिखा दो या रियलमी का दिखा दो। वैल्यू फॉर मनी अगर प्रोपोर्शनेट परफॉर्मेंस बेस्ड फोन चाहिए हो तो, अगर कैमरा रिलेटेड फोन चाहिए तो ओप्पो, वीवो के नाम आते हैं, लेकिन इंडियन ब्रांड कोई नहीं। अगर वो आता भी है तो बहुत ही मुश्किल से यूजर के दिमाग में चढ़ता है, क्योंकि या तो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती, या तो उसके सर्विस सेंटर की अवेलेबिलिटी नहीं होती, या फिर फीचर्स में लैग कर रहा होता है, वेयरएज प्राइसिंग उसकी हाई जा रही होती है। अब अगर इंडियन मोबाइल ब्रांड्स को देखो तो हैं कौन कौन से? लावा, कार्बन, इंटेक्स, जोलो आया था, एक माइक्रोमैक्स है, एक सेलकॉन आता था हल्के फोन्स के अंदर, या फिर जियो का लाइफ वाले फोन्स हैं। एक माइक्रोमैक्स की यू नाम की सीरीज आई थी ऑनलाइन स्पेशल होके, लेकिन वो भी अब फेड आउट हो गई है। तो आज की डेट में हार्डली किसी एक दो कंपनीज के 2-4 मॉडल्स अच्छे चल रहे हैं जो इंडियन यूजर्स एक्सेप्ट कर लेते हैं, बाय करते हैं, लेकिन पूरे मार्केट को देखो तो शेयर कितना ही रह जाता है, बहुत ही माइन्यूट नेग्लिजिबल अमाउंट का। तो इंडियन गवर्नमेंट को इस बात से दिक्कत है कि ऐसा क्यों है कि टॉप मोबाइल ब्रांड्स में से एक भी कंपनी इंडियन नहीं है। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट मार्केट है मोबाइल की, लेकिन यहाँ पे सारा का सारा माल जो है वो इंपोर्ट हो रहा है। इंडिया की अपनी कंपनी कोई सक्सीड क्यों नहीं कर पा रही है? आप सोच रहे होगे मेक इन इंडिया चल तो रहा है, मैन्युफैक्चर सारे कर तो रही है कंपनीज, तो ऐसा नहीं है। ज्यादातर सारी कंपनी सिर्फ असेंबलिंग कर रही है इंडिया के अंदर के कंपोनेंट्स एंड पार्ट्स सारे के सारे इंपोर्ट हो रहे हैं चाइना, ताइवान, कोरिया एंड पता नहीं कहां से। अब ऐसा लग रहा है कि अभी तक के जो सारे रिस्ट्रिक्शंस थे मेक इन इंडिया के, वो अब और ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएंगे नेक्स्ट लेवल पे, क्योंकि अभी तक सिर्फ ये था कि भाई यहाँ पे प्लांट होना चाहिए या फिर यहाँ पे आप रोजगार दो, एम्प्लॉयमेंट करो, तभी आपको यहाँ पे माल बेचने देंगे। लेकिन अब सीधा सीधा बैन लगाने के भाई 12,000 से कम में तो कोई चाइनीज ब्रांड हमको पूरे देश के अंदर चाहिए ही नहीं। अगर आप मार्केट शेयर देखो तो MI, रियलमी, ओप्पो, वीवो इन सबको जोड़ोगे तो 50% से ज्यादा का शेयर निकल जाता है, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। एंड इन कंपनीज को बहुत बड़ा झटका लग सकता है अगर हमारी गवर्नमेंट ने ये स्टेप ले लिया तो। मैंने ना थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करी कि अगर ये स्टेप गवर्नमेंट लेती है तो कंपनीज एंड यूजर दोनों के पर्सपेक्टिव से क्या क्या चेंज हो सकता है आगे चल के हमारे इंडियन मोबाइल इंडस्ट्री के अंदर। सबसे पहले कंपनीज के एंगल से देखते हैं। सबसे पहले अगर चाइनीज ब्रांड्स बंद होते हैं इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर तो इंडियन ब्रांड्स को काफी ज्यादा स्पेस मिल जाएगा, एक बूस्ट मिल जाएगा पूरे की पूरी इंडियन ऑडियंस को केटर करने के लिए। सेकंड पॉइंट है, हो सकता है 1-2 ऐसे नए इंडियन स्टार्टअप कंपनीज यहां पे लॉन्च हो जाएं जो पर्टिकुलरली इसी 12,000 के नीचे के सेगमेंट के पावर पैक्ड फोन्स बनाना स्टार्ट कर दें। एंड क्योंकि इंडियन कंपनी होगी, गवर्नमेंट का सपोर्ट भी रहेगा एंड स्पेस भी खाली होगी, तो ऐसे में बहुत अच्छी पकड़ बना सकता है पूरी मार्केट के अंदर। मैं उम्मीद लगा रहा हूं कि 2 से 3 ब्रांड्स हमको डेफिनेटली देखने को मिल सकते हैं। थर्ड पॉइंट, एक और चीज हो सकती है कि बहुत सारे नए नए प्लांट्स इंडिया में लगने स्टार्ट हो जाएं, क्योंकि इवेंचुअली कंपनीज भी इस बारे में सोचेंगी कि अभी 12,000 से नीचे रिस्ट्रिक्शन लगी है, आगे जाके और किसी तरीके की नई रिस्ट्रिक्शन नहीं आए। तो इससे अच्छा ये है कि भाई जितना काम इंडिया के अंदर हो सकता है वो करो, क्योंकि गवर्नमेंट बिल्कुल इस बात के पीछे पड़ गई है मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर इंडिया, मतलब जो करना है इंडिया के अंदर करो, इंडिया वालों के लिए करो एंड इंडिया वाले ही करें। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए ऐसा हो सकता है बहुत सारे नए फैक्ट्रीज एंड प्लांट्स यहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाए। पॉइंट नंबर 5, अगर आप चाइनीज ब्रांड्स के हिसाब से देखो तो उन्होंने बहुत मेजर इन्वेस्टमेंट्स कर रखी है इंडिया के अंदर, क्योंकि इंडिया उनके लिए बहुत बड़ी मार्केट है। तो ऐसे में क्या हो सकता है कि 9,000 से लेके 12,000 तक के जो फोन है ना, उसके अंदर कुछ 2 या 3 फीचर्स ऐड ऑन करके उसको एग्जैक्टली 12,000 से ऊपर की प्राइसिंग पे वो सेट कर देंगे, जैसे कि 12,200, 12,500 या एग्जैक्टली 12,010 रुपीज। कुछ इस तरीके से ही गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो कर ले, लेकिन वो माल पहले वाला ही होगा, सिर्फ 1-2 फीचर्स ऐड अप हो जाएंगे उस प्राइस को बराबर करने के लिए। प्लस एक और चीज हो सकती है, क्योंकि इनका इतना बड़ा मार्केट शेयर यहाँ पे खत्म हो जाएगा हैवी वॉल्यूम वाली सेगमेंट के अंदर, तो हो सकता है कि ये जो महंगे वाले फोन है उसके अंदर अपना मार्जिन बढ़ा दें। भाई हल्के में नहीं कमाने दे रहे हो, अब तुम महंगे में कमाने दो, क्योंकि क्या पता कल फिर से तुम कोई ना कोई उंगली कर दो। अब दूसरी तरफ अगर आप यूजर्स की तरफ से देखो तो पहला पॉइंट है कि लोगों के पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं होंगे। 1-2 ब्रांड्स अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे, उनके भी कुछ लिमिटेड 2-4 मॉडल्स होंगे, तो लोगों के पास इतने ज्यादा ऑप्शन नहीं है चूज करने के लिए कि इसके अंदर ये अच्छा है, उसके अंदर ये अच्छा है, XYZ ब्रांड का वो अच्छा है। इवेंचुअली
बहुत ज्यादा नैरो डाउन हो जाएगी उनकी जो चॉइसेस होंगी। दूसरी चीज है कि ऐसी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि महंगे फोन्स खरीदने पड़े लोगों को, क्योंकि इंडियन ब्रांड्स कम होंगे, उनके सामने कंपटीशन कम होगा, तो ऐसे में थोड़ा सा मार्जिन ज्यादा लेने की स्कोप बन जाती है। प्लस पुराना एक रिकॉर्ड रहा है कि इंडियन ब्रांड्स बहुत ज्यादा वैल्यू फॉर मनी नहीं प्रोवाइड करा पाते, जिस हिसाब से उनकी प्राइसिंग रही है और फीचर जो वो ऑफर करते हैं। तीसरी चीज, पैसे देने के बाद भी क्वालिटी नहीं मिलेगी। अभी तक सर्विस सेंटर्स की बात नहीं निकल के आई थी, लेकिन इंडियन ब्रांड्स के साथ एक मेजर ड्रॉबैक ये रहा है कि सर्विस सेंटर की अवेलेबिलिटी या फिर उन सेंटर्स के अंदर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं रह पाती है जितनी चाइनीज ब्रांड्स अपने नेटवर्क से फैला पाते हैं। इवन नंबर ऑफ सर्विस सेंटर्स भी देखो तो आप हार्डली 1/4 या हाफ ही बैठ पाएंगे चाइनीज ब्रांड्स के सर्विस सेंटर्स जितने सिटीज के अंदर फैले हुए हैं, अगर हम कंपेयर करें इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड से। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यूजर एक्सपीरियंस में भी इंडियन ब्रांड्स काफी पीछे हैं। सॉफ्टवेयर अपडेट्स में हमेशा से पीछे रहे हैं इंडियन ब्रांड्स, मतलब रेगुलर सिक्योरिटी पैचेस ना मिलना, रेगुलर अपडेट्स ना मिलना, ओटी अपडेट्स को एक साल हो जाता था माइक्रोमैक्स और यू वाली सीरीज के अंदर नए अपडेट्स आने में। लेकिन लेट्स सी और कितने ब्रांड्स इस तरीके से निकल के आते हैं जो एट पार अच्छी सर्विस दे पाए, यूजर्स को अच्छे से केटर कर पाए, फुल वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स दे पाए। तो मुझे इवेंचुअली इस पूरी सिचुएशन को देख के ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट का ये स्टेप बहुत ज्यादा बोल्ड है एंड पूरी स्मार्टफोन इंडस्ट्री जो है इंडियन डोमेन की, ये पूरी शेक हो जाएगी, बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। आपको क्या लगता है, क्या ये सही तरीका है इस चीज को आगे प्रमोट करने का कि इंडियन कंपनीज खड़ी हो जाएं तो चाइनीज कंपनीज को बैन कर दो? तो क्या ऐसे में यूजर्स का नुकसान नहीं हो रहा? आपको क्या लगता है, आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में, वो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो। ये वाली वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे सेफ, स्टे सगाई, स्टे सी या।